नमस्कार दोस्तों। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने एक टर्म पक्की सुनी होगी, म्यूचुअल फंड स्विच। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड स्विच क्या होता है और इसके अगर आप स्विच करना चाहते हो तो उसमें आपको क्या क्या जो सावधानियां हैं वो ध्यान में रखनी है। तो म्यूचुअल फंड स्विच जैसे स्विच से आप समझ सकते हैं कि बदलना होता है, यानी कि हम अपना अगर इन्वेस्टमेंट है एक फंड में है हमारे पास और हमको लगता है कि दूसरा कोई फंड है जो अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो हमको अगर हमारा इन्वेस्टमेंट उस दूसरे में चेंज करना है तो उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को म्यूचुअल फंड का स्विच बोला जाता है। और ज्यादा रिटर्न पाने के लिए ऐसा मैक्सिमम इन्वेस्टर्स करते हैं और बहुत बार करते हैं, लेकिन उनको स्विच करने के पीछे की जानकारी ज्यादा ना होने की वजह से उनको लॉन्ग टर्म में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसमें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड स्विच करने से पहले आपको कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है। तो म्यूचुअल फंड जो स्विच होता है वो अल्टीमेटली दो कैटेगरीज के बीच में हो सकता है या दो म्यूचुअल फंड हाउस के बीच में हो सकता है, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस है वो बहुत अलग अलग टाइप की, लगभग 10 टाइप की कैटेगरी में अपने म्यूचुअल फंड्स को ऑफर करता है, स्कीम्स ऑफर करता है। उसी तरह बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो सभी अलग अलग हाउसेज अपना अलग अलग उसी कैटेगरीज में अपनी स्कीम्स ऑफर करते हैं। तो अगर आपने मान के चलिए किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस है एबीसी, उस म्यूचुअल फंड हाउस का स्मॉल कैप अगर आपने फंड ले रखा है, लेकिन उसी दौरान आपको आपके इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइम के बाद में लगता है कि एक दूसरा म्यूचुअल फंड हाउस है एक्स वाई जेड, उसका जो स्मॉल कैप जो फंड है उसका जो रिटर्न है ज्यादा मिल रहा है कंपेरेटिवली आपने जिसमें कर रखा है उससे, तो हर कोई ये कोशिश करेगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है एबीसी से एक्स वाई जेड यानी दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस में शिफ्ट कर दें। तो इस प्रोसेस को ही स्विच बोला जाता है। लेकिन स्विच भी दो टाइप के होते हैं, एक इन हाउस और एक आउट हाउस। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इन हाउस यानी सेम ईएमसी में, यानी कि इसमें आपका जो म्यूचुअल फंड का हाउस है या जो एएमसी है वो चेंज नहीं होंगे। आप उसी विद इन एक म्यूचुअल फंड के सेम दूसरी सिर्फ कैटेगरी चेंज कर रहे हो और कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट चेंज करते हो। जैसे मान के चलिए, अगर उदाहरण के लिए एसबीआई का आपके पास कोई स्मॉल कैप का फंड है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वो कम मिल रहा है या आपको चेंज करना है, लेकिन आपको अगर एसबीआई का ही कोई दूसरा फंड चेंज करना है, यानी एसबीआई का अगर मिड कैप या कोई भी फंड आप चेंज कर रहे हो, तो ये जो एसबीआई टू एसबीआई जो आप चेंज कर रहे हो यहाँ पे स्विच हो रहा है, लेकिन आपका जो एएमसी है यहाँ पे या म्यूचुअल फंड हाउस है वो एसबीआई ही रहेगा, इसलिए ये इन हाउस में स्विच होगा। लेकिन दूसरा, अगर आप यहाँ पे एएमसी ही चेंज कर देते हो, यानी एसबीआई स्मॉल कैप से आप किसी मिराई एसेट या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस में चले जाते हो जहाँ पे एएमसी चेंज हो रही है, तो उस केस में इसको आउट हाउस स्विच बोला जाएगा। अब इन हाउस स्विच और आउट हाउस स्विच, इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि इन हाउस स्विच जो होता है उसमें आपको जो आपके पैसे इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसमें बैंक की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एएमसी जो है वो सेम रहती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपने जैसे भी इन्वेस्टमेंट चेंज किया वो आपके उसी एएमसी से वो अपने आप दूसरे स्कीम में जो है वो चेंज कर देगी। लेकिन अगर आप आउट हाउस यानी कि एएमसी चेंज करते हो तो उस केस में क्या होगा कि पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट था इस पर्टिकुलर पहले वाली एएमसी में, उसमें से पैसा निकल के आपके बैंक अकाउंट में आएगा और बैंक अकाउंट से आपको दोबारा खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा दूसरी स्कीम के अंदर। ये यहाँ पे डिफरेंस है बेसिक सा इन हाउस और आउट हाउस का। अब एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान देने वाली है वो ये है कि स्विच जो प्रोसेस होता है वो देखने में इजी लगता है, लेकिन अल्टीमेटली ये वही होता है कि इसमें आप विड्रॉल कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट का और उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो। इसमें चाहे आपने स्कीम चेंज कर दिया हो, लेकिन आपका विड्रॉल होगा एक स्कीम से तो दूसरी जगह पे री इन्वेस्ट होगा, चाहे वो एएमसी चेंज हो या ना हो। तो जब भी विड्रॉल होगा किसी भी स्कीम से तो उसमें उसका एग्जिट लोड पक्का चार्ज होगा। अगर आपका टाइम पूरा नहीं हुआ है उस स्कीम का तो एग्जिट लोड प्लस जो भी अलग अदर चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कंप्लीट स्विच करना चाहते हैं या आप पार्शियल स्विच करना चाहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट जो भी है उस पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी उसको पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं, या फिर आप उस इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट यानी आधा या 25% जितना आपको चाहिए उतना आप स्विच कर सकते हैं। ये आपके पास या इन्वेस्टर होता है उसके पास ऑप्शन दिया होता है एएमसी हाउसेज के द्वारा। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस या प्रिकॉशन है जो हमें लेना है और जो सबको नोट करना चाहिए, जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर गलती कर बैठते हैं, वो ये है कि अगर ये आपने म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि आपको पता है कि लमसम और एसआईपी दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये रिलेवेंट तब होता है जब आपने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है। और क्योंकि एसआईपी के थ्रू आजकल ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है एसआईपी में, मतलब म्यूचुअल फंड में, तो
आपको या इन्वेस्टर, किसी भी इन्वेस्टर को ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपका एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस म्यूचुअल फंड में, और अगर आप स्विच करने के लिए जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपका किसी ए स्कीम में या ए म्यूचुअल फंड में जो कोई स्कीम चल रही थी, उसमें से अगर आपको स्विच करना है बी में, तो जो ए में आपकी जो एसआईपी चल रही थी उसमें से आपने स्विच का रिक्वेस्ट डाल दिया, वो स्विच कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन आपने रिक्वेस्ट डाला उस दिन तक जितना भी आपका एसआईपी के जरिए जितना आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, वो सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे बी में स्विच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान देनी है कि ए में आपका एसआईपी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एसआईपी में जो बंद नहीं किया है, एसआईपी कंटिन्यू रहेगा, और आपका स्विच होने के बाद नेक्स्ट महीने फिर आपकी एसआईपी की जो इंस्टॉलमेंट है वो कटेगी ही कटेगी। उसी तरह जब भी आप ये स्विच करोगे तो जो आपने अमाउंट स्विच किया है वो बी कैटेगरी में एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एसआईपी स्टार्ट ही नहीं किया है। क्योंकि अब आप चाहते हैं कि स्विच का प्रोसीजर जो नॉर्मली हर कोई इन्वेस्टर सोचता है कि मैंने ए की एसआईपी जो है उसको चेंज करके बी में कर देता हूँ, तो लेकिन ये सिर्फ स्विच की रिक्वेस्ट डालने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे एक एडिशनल भी काम करना पड़ेगा। वो ये कि आपको ए जो फंड है उसमें एसआईपी को जो है क्लोज करना पड़ेगा, और बी जो फंड है उसमें एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं और उसके बाद 1 या 1.5 महीने बाद उनको दिमाग में आता है और वो फिर स्टार्ट करते हैं, तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब भी आप स्विच का रिक्वेस्ट डालते हैं म्यूचुअल फंड का, तो उसके साथ साथ में जो पहला पुराना जो आपका प्रीवियस जो भी फंड रहा होगा उसमें आपको एसआईपी की क्लोज रिक्वेस्ट भी डालनी है, और साथ ही साथ जो न्यू आपका फंड हाउस है उसमें आपको एसआईपी ओपन की रिक्वेस्ट भी डालनी है। ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं और ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि आपको छोटे से वीडियो से एसआईपी का जो स्विच करते हैं या म्यूचुअल फंड का जो स्विच करते हैं इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। फिर भी आपको किसी तरह का डाउट रहता है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं और हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे।